दोस्तों, आज डायबिटीज़ एक महामारी बन चुका है और डायबिटीज़ के कारण हज़ारों लोगों की जान जा रही है। डायबिटीज़ एकमात्र कारण ऐसा है जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके कारण आपके किडनी फेल हो रहे हैं और डायबिटीज़ के कारण ऐसे तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसीलिए डायबिटीज़ को एक महामारी का दर्जा दिया जाता है। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ऑर्गन्स फेल हो जाए और जिसके कारण आपका हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ को हल्के में मत लीजिए और ख़ास करके अगर आपका उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 5 ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से आपकी शुगर तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ ही साथ ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज से ठीक 6 साल पहले मुझे भी डायबिटीज़ था, लेकिन मैंने अपने डायबिटीज़ 1 साल के अंदर ही रिवर्स कर लिया है और आज मैं एज अ डायबिटीज़ कोच काम कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स कर रहा हूँ। डायबिटीज़ एक महामारी बन चुका है, ये एक साइलेंट किलर है और ख़ास करके अगर आपकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। मैंने अपने डायबिटीज़ रिवर्स किया है, हज़ारों लोग अपने डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं और आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और सबसे आसान तरीका है डायफिट डाइट को फॉलो करना। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसका नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 5 ऐसे चीज के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से ये अमृत की तरह काम करेगा और अगर आप ये रोजाना अपने डाइट में इसको शामिल करेंगे, डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा और कुछ ही महीनों में आप अपने डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 खाद्य पदार्थ के बारे में जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो सबसे पहला खाद्य पदार्थ जो है वो है चिया सीड। चिया सीड एक बहुत ही बढ़िया चीज है आपके लिए अगर आपको डायबिटीज है, क्योंकि अगर मैं 1 आउंस की बात करूं, 1 आउंस यानी कि 28 ग्राम चिया सीड की बात करूं, तो उसमें 12 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, जिसमें आपको 11 ग्राम तो आपको फाइबर मिलता है। और जब आप फाइबर ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो खाना खाते हैं आप उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो हो जाता है और जब आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपका शुगर लेवल उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो चिया सीड ज़रूर खाइए। चिया सीड में बहुत मात्रा में फाइबर होता है और एक स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने भी चिया सीड का सेवन किया है उनका वेट लॉस भी हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज ओवरवेट ओबीस होते हैं, तो आपका वेट लॉस में भी मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप चिया सीड खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो बॉडी में होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। अगला फूड आइटम है ब्रोकोली। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकोली काफ़ी लोगों ने नाम सुना है, काफ़ी लोगों ने नाम नहीं भी सुना होगा, लेकिन ब्रोकोली जो है वो एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, गोभी की तरह ही होता है लेकिन ये हरा रंग का होता है। और ब्रोकोली एक बहुत ही सुपर फूड मैं मानता हूँ, खास करके जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। और जब आप ब्रोकोली का सेवन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि जब भी आपको डायबिटीज़ होता है तो वजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वजन कम करने में मदद करेगा क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं सल्फोरेफिन। सल्फोरेफिन यूजुअली ब्रोकोली में भी मिलता है और भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी में भी मिलता है। तो वो सब्सटेंस जब आप लेते हैं तो उसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता है, साथ ही साथ अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो ब्रोकोली का सेवन ज़रूर करिए, आपका ब्लड शुगर को कम करने में मदद करेगा। अगला फूड आइटम है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं जैसे कि पालक हो गया, केल हो गया, और या फिर किसी भी सब्जी का जो पत्ता होता है, अगर आप उनका सेवन भरपूर मात्रा में करेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी कम होगा। ये एक रामबाण इलाज है, ये अमृत का जैसे काम करेगा, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है, जिंक होता है,
और इसका डेफिशिएंसी होता है काफ़ी लोगों को जिनको डायबिटीज़ होता है, और जिसके कारण उनका डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ रिवर्सल में, शुगर को कम करने में। तो इसलिए पत्तेदार सब्जी ज़रूर खाइए, इसमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी एंड अदर मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आपका शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, इसका सूप बना सकते हैं, इसका आप सब्जी बना सकते हैं, साग बना सकते हैं, आप अपने रोटी में मिला के इसको ले सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए, ये अमृत का जैसा काम करेगा डायबिटीज़ मरीजों के लिए। अगला फूड आइटम है एवोकाडोस। एवोकाडोस एक सुपर फूड है डायबिटीज़ मरीजों के लिए। हालांकि एवोकाडो काफ़ी महंगा आता है और बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि सर एवोकाडो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, सही गाइडेंस देना, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है हज़ारों लोग देखते हैं, हर देश से देखते, पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ इंडिया को सोच के मैं अपनी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग देखते हैं और बाहर एवोकाडो बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि एवोकाडो खाने का भी चीज़ होता है, एवोकाडो खाने से उनकी शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है तो आप खाइए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत खाइए, सिंपल बात है। लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत किया है, जो मेरे पेशेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं। वो कहते हैं सर हमें पता ही नहीं था कि एवोकाडो इतना अच्छा चीज़ है, एवोकाडो खाने से शुगर कम होता है, हमारे यहाँ तो भरपूर मात्रा में मिलता है, बहुत सस्ता है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने कभी खाया नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, तो एवोकाडो का सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि एवोकाडो में अच्छा फैट मिलता है, हेल्दी फैट पाया जाता है। और जब भी आप हेल्दी फैट का सेवन करेंगे तो आपका शुगर लेवल कम होगा। साथ ही साथ एवोकाडो में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिसका सेवन करने से देखा गया है बहुत सारे रिसर्च पेपर में कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में मदद करता है। और जब तक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा, डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो एवोकाडो का सेवन ज़रूर करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। एवोकाडो भी आपके लिए अमृत का काम करेगा अगर आपको शुगर है। और लास्ट फूड आइटम है दही। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दही नहीं खाते तो आज से खाना शुरू कर दीजिए। और दही बहुत ही सस्ता है, हर जगह मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है दही खाने से डरते हैं। दही में आपको अच्छा खासा कैल्शियम मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, और इसमें खास टाइप का फैट मिलता है जिसको बोलते हैं CLA। CLA जब आप लेते हैं तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी दूर करता है, आपके शुगर लेवल को कम करता है, बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, उसको दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ दही में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल सकता है, आपको 8 से 10 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। दही जब आप लेते हैं तो आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, और जो कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। और जो फैट जो होता है, जो CLA मैंने अभी आपको बताया, जब आप उसका सेवन करेंगे तो आपको एक फुलनेस महसूस होगा, जिसके कारण आप कैलोरी ज़्यादा नहीं खाएंगे। और जब आप कैलोरी ज़्यादा नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे और आपका शुगर लेवल को भी कम करेगा। साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो वेट लॉस में भी आपको मदद करेगा, क्योंकि तब आप एक कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि एक सेंस ऑफ फुलनेस आपको आ जाएगा। तो दही का सेवन ज़रूर करिए, ये भी आपके लिए अमृत का काम करेगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप फिर भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पा रहे, आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 सवाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार में जुड़िए। डायबिटीज़ दरबार हर मंगलवार को रात को 9 बजे सिर्फ और सिर्फ डायफिट ऐप पे लगता है। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायफिट ऐप का लिंक मिल जाएगा। जब आप डायफिट ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें डायबिटीज़ दरबार में एनरोल करिए, और हर मंगलवार को रात को 9 बजे मेरे साथ लाइव आइए और सवाल पूछिए। हर सवाल का जवाब मैं डायबिटीज़ दरबार में देता हूं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आज डायबिटीज़ एक महामारी बन चुका है। हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। आप भी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डायफिट डाइट को फॉलो करके डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।
तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।